हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं रोहित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरी दूसरी क्लास में, यानी कि कंप्यूटर अवेयरनेस की क्लास है। अभी आज हम लेक्चर 15 यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में। वेब बेस्ड अटैक यहाँ पे करेंगे। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है, ठीक है, इसको जो क्लासीफाई किया गया है यहाँ पे दो किस्म के अटैक होते हैं यहाँ पे। एक तो वेब बेस्ड अटैक होता है, दूसरा सिस्टम बेस्ड अटैक होता है। तो आज हम वेब बेस्ड अटैक करेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा कि कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है आपके सिलेबस में नहीं है गाइज, लेकिन ये एक पार्ट है। ठीक है, इसके पार्ट को आगे जो सिस्टम बेस्ड अटैक दिया गया है, वायरस आपने देखा होगा। ठीक है, वायरसेस के बारे में आपको बताया गया है, लेकिन उसी के रिलेटेड जो है पहले हमें कंप्यूटर सिक्योरिटी पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम जा सकते हैं आगे वायरसेस पे। ठीक है, वो होता है सिस्टम बेस्ड अटैक, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल की वीडियो के लिए सॉरी, क्योंकि कल जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था तो टेक्निकल इश्यू आ गया था। साउंड जो है वो मैंने वीडियो अपलोड कर ली थी, लेकिन बाद में जब चेक किया तो बच्चों ने कहा कि सर साउंड नहीं है, फिर मैंने वीडियो को डिलीट कर दिया वहां से। तो आज वो टेक्निकल इश्यू जो है वो सॉल्व हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो गाइज, सैटरडे को आप बच्चों ने अच्छा रिस्पांस किया। जो हमने 50 एमसीक्यू डिस्कस किए थे दोनों कंपोनेंट्स के, पहले वीडियो लाई थी मैंने कंप्यूटर अवेयरनेस पे लाई थी, दूसरी वीडियो थी वो जम्मू कश्मीर जीके पे थी। इसी तरह फिर से आपको मैं 50 एमसीक्यूज जो हैं अगले सैटरडे फिर से लेके आने वाला हूँ गाइज, लाइव पढ़ाने वाला हूँ। तो सब जुड़ जाइएगा उस वक्त। ठीक है, जैसे पिछली बार जुड़े थे। तो आगे बढ़ते हैं गाइज, ये हमारी डेली की रूटीन होती है। पहले कोटेशन, लेसन, फिर एमसीक्यूज होते हैं गाइज हमारे पास। तो उन एमसीक्यूज के आंसर जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के लेसन, आज के कोटेशन की तरफ। तो क्या है हमारे आज के कोटेशन, देखिए गाइज, हम लाइफ में कुछ प्लान्स बनाते हैं। अगर हमारा एक प्लान काम नहीं करता है तो गाइज आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। हार क्यों मानेंगे भाई, हमने प्लान बनाया था, अगर प्लान फेल हुआ तो हम प्लान चेंज कर देते हैं ना। लेकिन जो हमारा गोल है, लेकिन जो भाई हमारा गोल है, गोल को तो हमें अचीव करना ही करना है। अभी देखो, आपने सिंपल आपका अपना अभी एक गोल जो है, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इट मींस आपका गोल है कि आपको अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्जाम है वो कंप्लीट करना है, वो आपको क्रैक करना है। दिस इज योर गोल। अगर आपका एक प्लान काम नहीं कर रहा है तो भाई अपना प्लान थोड़ा चेंज कर दीजिए, थोड़ा सा प्लान को मॉडिफाई कर दीजिए, लेकिन अपना गोल तो चेंज मत कर दीजिए। ये मत कीजिए कि भाई मेरे से नहीं होने वाला है, बिल्कुल सिलेबस चेंज है, मेरे से नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सिंपली कहूंगा कि अपने गोल को चेंज मत कीजिए। ठीक है, कभी भी अपने गोल को चेंज नहीं कीजिए। चेंज करना है तो प्लान को चेंज कर दिए। जो काम नहीं कर रहा है, आप उस प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे हो, प्लान चेंज कीजिए, बट गोल को चेंज नहीं करना है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का हमारा टॉपिक कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में। सबसे पहले सिक्योरिटी के बारे में पता है क्या होता है, कंप्यूटर के बारे में पता है बच्चों के क्या होता है। तो दोनों जो हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी, ठीक है, और अब कंप्यूटर और सिक्योरिटी मिलके बन गया कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो गाइस कंप्यूटर के बारे में पता है, सिक्योरिटी के बारे में पता है, तो कंप्यूटर सिक्योरिटी हो गया, कंप्यूटर को सिक्योर करना है। कंप्यूटर सिक्योरिटी बोले हम इसको, साइबर सिक्योरिटी बोलें, या इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी बोलें, कुछ भी बोल सकते हैं। अब ये क्या है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का एक जरिया है। किससे? जो थेफ्ट होता है, डैमेज होता है हमारे हार्डवेयर को या सॉफ्टवेयर को या इलेक्ट्रॉनिक डेटा को। ठीक है, एज वेल एज फ्रॉम द डिस्ट्रप्शन और मिसडायरेक्शन ऑफ द सर्विसेज दे प्रोवाइड। ठीक है, उससे भी जो डिसरप्शन होता है या मिसडायरेक्शन की सर्विसेज की जो वो प्रोवाइड करते, सॉरी गाइस, जो वो प्रोवाइड करते हैं। तो एक बार समझ आ गया कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होता है। कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होता है, ये प्रोटेक्शन होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम की, ताकि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में से कोई डेटा जो है, हार्डवेयर जो है, सॉफ्टवेयर, वो डैमेज ना हो सके, हमारा कोई डेटा जो है वो डिसरप्ट ना हो सके या मिसडायरेक्शन ना हो, जो डेटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इंटरनेट सिक्योरिटी क्या होती है। इंटरनेट सिक्योरिटी जो है ये भी एक कंप्यूटर सिक्योरिटी की ब्रांच है। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली रिलेटेड है ना सिर्फ इंटरनेट के लिए, ऑफन अक्सर इसमें और क्या है, इसमें ब्राउजर की सिक्योरिटी भी होती है और www. यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब की सिक्योरिटी भी होती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि रूल्स एंड मेजर्स को इस्टेब्लिश करना, ठीक है, जिसको वो यूज कर सके अगेंस्ट अटैक्स ओवर द इंटरनेट। जो इंटरनेट के ऊपर जो अटैक्स होते हैं उसके अगेंस्ट उन मेजर्स को क्या कर सके, यूज कर सके। उसके बाद जो इंटरनेट रिप्रेजेंट जो होते, इंटरनेट जो होता है रिप्रेजेंट करता है कि एक इनसिक्योर चैनल है, किसके लिए, फॉर एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, जिससे कि हाई रिस्क हो जाता है किसका, हमारा जो इंट्रूजन होती है, यहाँ पे फ्रॉड हो जाते हैं।
जैसे कि फिशिंग, आगे पढ़ेंगे क्या होता है, ऑनलाइन वायरसेस, आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं, ट्रोजन्स, वॉर्म्स वगैरह, ये सब क्या होते हैं, इनका हमें हाई रिस्क होता है हमारे किसके लिए, जो हमारी सिक्योरिटी उसको उसको वो ब्रीच हो सकती है। वहां पे बहुत सारे मेथड जो हैं उनको यूज किया जाता है हमारे डेटा को, जो हमारा ट्रांसफर ऑफ डेटा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, क्या करते हैं हम, इंस्क्रिप्शन लगाते हैं फ्रॉम द ग्राउंड अप इंजीनियरिंग, हम इसको वहां पे इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा डेटा जो है वो प्रोटेक्ट रहे, वो थेफ्ट ना हो। तो अब देखते हैं अटैक्स जो हैं वो कितने किस्म के होते हैं। तो साइबर अटैक क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन होती है किसकी, जो कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क जो हैं, ठीक है, उनकी एक्सप्लॉइटेशन ना हो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, रेगुलेशन बनाए गए हैं, ठीक है, उनको मेजर्स करने के लिए। अब साइबर अटैक जो है ये जो क्या करता है, मेलिशियस कोड यूज करता है ताकि वो कंप्यूटर के कोड को अल्टर कर सके, यानी कि चेंज कर सके, लॉजिक और डेटा एंड लीड टू साइबर क्राइम। ठीक है, कंप्यूटर कोड को चेंज कर सके, लॉजिक को चेंज कर सके, डेटा को चेंज कर सके, और उसे हम कहते हैं साइबर क्राइम। क्या कहते हैं गाइस, साइबर क्राइम। जैसे कि इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिटी थेफ्ट, अगर कोई आपकी इंफॉर्मेशन चोर लेता है या आपकी पहचान को कोई चोर लेता है, तो गाइस आपकी पहचान मीन्स आपका आईडी पासवर्ड वगैरह किसी चीज का भी है, अगर वो कोई चोर लेता है उसे हम कहेंगे साइबर क्राइम। आई होप कि आपको समझ आ गया साइबर क्राइम क्या होता है, और साइबर अटैक भी समझ आ गया क्या होता है। तो अटैक्स को दो कैटेगरी में यहाँ पे क्लासीफाई किया गया, उसमें से हम आज एक डिस्कस करने वाले हैं, वो हम करेंगे यहाँ पे आज वेब बेस्ड अटैक। ठीक है, दूसरा होता है हमारा सिस्टम बेस्ड अटैक। ठीक है, सिस्टम बेस्ड अटैक जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे, आज हम सिंपली यहाँ पे वेब बेस्ड अटैक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे वेब बेस्ड अटैक की तरफ। ये वो अटैक होते हैं जो हमारी वेबसाइट के ऊपर होते हैं या हमारी वेबसाइट एप्लीकेशंस के ऊपर होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वेब बेस्ड अटैक जो यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करूंगा, उनमें से पहला है इंजेक्शन अटैक। ये कौन सा अटैक होता है, ये एक ऐसा अटैक है जिसमें कुछ डेटा जो है वो इंजेक्ट हो जाता है, किसमें, एक कोई डेटा जो है ना वो हमारी वेब की एप्लीकेशन में इंजेक्ट हो जाता है और वहां से हमारी एप्लीकेशन को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देता है, और जो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए और वहां से सारी इन्फॉर्मेशन फैच कर लेता है, पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेता है। कुछ एग्जांपल जो है एसक्यूएल इंजेक्शन, कोड इंजेक्शन, लॉग इंजेक्शन, एक्सएमएल इंजेक्शन वगैरह। बस आपको इतना रखना है कि इंजेक्शन कितने किस्म के होते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन, कोड इंजेक्शन, लॉग इंजेक्शन या एक्सएमएल इंजेक्शन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, डीएनएस स्पूफिंग। अब डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। तो गाइज एक काम कीजिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में कुछ डोमेन्स के नाम बताए थे, ठीक है गाइज, तो उनमें से कुछ 2 या 3 डोमेन जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि डोमेन कौन से होते हैं। तो गाइज डीएनएस स्पूफिंग क्या है, ये एक कंप्यूटर सिक्योरिटी हैकिंग की एक किस्म है, यहाँ से कंप्यूटर की सिक्योरिटी को हैक कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, डेटा जो होता है हमारे डीएनएस रिसॉल्वर कैशे में क्या हो जाता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है, और हमारा जो नाम का सर्वर जो होता है उसमें इनकरेक्ट आईपी एड्रेस को रिटर्न, उसमें नाम सर्वर जो हमारा आईपी, जो हमारा अपना आईपी एड्रेस है उसको रिटर्न कर देगा, वो इनकरेक्ट आईपी एड्रेस हो जाएगा। क्यों, जब उसके अंदर जो है हमारा हैकिंग, कोई हैक कर लेगा जब उस सिस्टम को, ठीक है, हमारा जो रिसॉल्वर कैशे जो है उसके अंदर अगर इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, जितनी भी हमारी ट्रैफिक आती है, अब यहाँ पे ट्रैफिक वो वाला ट्रैफिक नहीं भाई, ट्रैफिक जाम लग गया है, नो 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 नो, वो ट्रैफिक नहीं है, बल्कि यहाँ पे ट्रैफिक क्या होता है, कंप्यूटर में जब हम देखते हैं ट्रैफिक क्या होता है, ट्रैफिक होते हैं लोग, ट्रैफिक होते हैं लोग। ठीक है, कौन से लोग, जो आपकी वेबसाइट पे आते हैं, ठीक है, जो आपकी वेबसाइट पे आपके जो ब्लॉग्स वगैरह हैं उनको पढ़ते हैं, आपने जो कोई चीज शेयर की हुई अपनी वेबसाइट पे उसको पढ़ते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रैफिक। समझ आया गाइज आपको। अब उस ट्रैफिक को डाइवर्ट करते हैं अटैकर के कंप्यूटर पे। अगर जब अटैकर को उसकी अगर कंप्यूटर में ज्यादा ट्रैफिक नहीं आ रही है, ज्यादा लोग उसकी वेबसाइट पे नहीं आ रहे, तो वो चाहेगा कि भाई उसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए, लोग उसकी चीज को पढ़े, तो क्या करेगा, आपके कंप्यूटर को हैक करेगा या किसी दूसरे कंप्यूटर में उससे उस जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट कर देगा, उसे कहते हैं डीएनएस स्पूफिंग। तो डीएनएस स्पूफिंग जो है अटैक, मतलब जब चलता है हमें पता नहीं चलता है कि हमें अटैक हो, भाई हमें लगेगा कि हमारा ही कंटेंट है उसमें कुछ कमी है, उसमें कुछ खामी है, तभी अब लोग हमारे कंटेंट को नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन
लंबे समय तक हम इसके बारे में नहीं जान सकते हैं कि हमारा जो है डीएनएस स्पूफिंग अटैक हुआ है, हमारे डोमेन नेम सिस्टम पे को स्पूफ किया गया है, उस पर अटैक किया गया है। ठीक है, अब इसको हम डिटेक्ट जल्दी नहीं कर सकते हैं और ये हमारे बहुत सारा इससे हमारा सिक्योरिटी इश्यूज भी काज हो सकते हैं, उसका कारण भी बन सकता है। फिर होता है गाइस हमारे पास सेशन हाईजैकिंग। ठीक है, सेशन हाईजैकिंग क्या होता है? ये भी एक सिक्योरिटी अटैक होता है। किस पे अटैक होता है? जो यूजर का सेशन जो होता है उसके ऊपर ये अटैक किया जाता है, जो उसका प्रोटेक्टेड नेटवर्क होता है उसके ऊपर अटैक किया जाता है। तो वेब एप्लीकेशन जो होती हैं उनमें कुछ कुकीज आपने देखा होगा, जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हो वहां पे कहते हैं कि आप इन कुकीज को एक्सेप्ट कीजिए। तो वेब एप्लीकेशन में कुछ कुकीज जो है वो वेब एप्लीकेशन खुद ही अपने से वो कुकीज को क्रिएट करती है वहां पे, जिससे कि वो यूजर के सेशन को वहां पे क्या करते हैं, स्टोर करते हैं कि मतलब कि यूजर का सेशन, मतलब यूजर कितनी देर वहां पे आपके उस पे रहा है, वेबसाइट पे रहा है। ठीक है, अब इन कुकीज को चोरी करके अटैकर जो है कैन हैव एक्सेस टू ऑल ऑफ द यूजर डेटा। तो उन कुकीज को चोरी करके अटैकर जो है वो पूरा आपके यूजर के डेटा को एसेस कर सकता है कि कौन कौन यूजर आपके उस पे आता है, कहां कहां से आता है। ठीक है, पूरा उसका बायोडेटा वो निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिशिंग। तो फिशिंग क्या होता है? फिशिंग एक किस्म का अटैक होता है, ठीक है, जो कोशिश करता है, विच अटेम्प्ट्स, जो कोशिश करता है हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चोरने में। ठीक है, उसको चोरी करने की कोशिश करता है, जैसे कि यूजर का लॉगिन क्रेडेंशियल, आपकी लॉगिन आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है आपका, और आपका क्रेडिट कार्ड नंबर। याद रखिएगा गाइस, फिशिंग क्या होता है? ये हमारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चोरी करने का एक अटेम्प्ट होता है, ये भी अटैक होता है। जैसे कि हमारा लॉगिन क्रेडेंशियल चोरी करने की कोशिश करेगा, या हमारा क्रेडिट कार्ड नंबर जिसको चोरी करने की कोशिश करेगा। इसमें क्या होता है, ये कब होता है? जब एक अटैकर जो होता है वो मस्क्यूरेट करता है एज अ ट्रस्टवर्दी एंटिटी पे। ठीक है, जो अटैकर जो होता है क्या करता है, वो एक पहले ट्रस्टवर्दी एंटिटी बन के आता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, फिर वहां से आके इन सब चीजों को चोरी करके ले जाते, उसे कहते हैं फिशिंग। आगे बढ़ते हैं, फिर ब्रूट फोर्स। तो ब्रूट फोर्स क्या होता है? ये भी एक किस्म का अटैक होता है, लेकिन यहाँ पे मेथड जो इस्तेमाल होता है वो होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला। ठीक है, कोशिश करते हैं फिर गलती होती है, ट्रायल करना फिर एरर, ट्रायल करना फिर एरर, एक न एक बार वहां पे वो पहुंच ही जाते हैं। ठीक है, अब ये अटैक जो है जनरेट करता है, बहुत सारे लोग गैसेस करते हैं कि हाँ भाई इसने ये गैस किया होगा। अगर हम ही देखो किसी का फोन पकड़ते हैं, ठीक है, या किसी कंप्यूटर पे चले गए, हम वहाँ पे गैस लगाते हैं कि भाई इसका पासवर्ड क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। इसी तरह बस वो भी क्या करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड यहाँ पे यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं ब्रूट फोर्स। ठीक है, बहुत सारी गेसेस करते हैं और उसके बाद वो एक्चुअल डेटा जो है, जैसे कि यूजर का पासवर्ड, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक चीज यहाँ पे सीख सकते हैं, यहाँ पे आप PIN बोलते हैं ना, पिन कोड लगा दो अपने। भाई आपने कौन सा पासवर्ड रखा? मैंने पिन कोड रखा है। तो पिन क्या है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या होता है, ये अटैक जो होता है ये क्रिमिनल जो होते हैं उनके द्वारा यूज किया जाता है। किसके लिए? वो इनक्रिप्टेड जो डेटा होता है उसको क्रैक करने के लिए, या जो सिक्योरिटी एनालिस्ट होते हैं, अगर उनको किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो नेटवर्क सिक्योरिटी को टेस्ट करना है, तो सिक्योरिटी एनालिस्ट जो है वो भी इस ब्रूट फोर्स के मेथड को यूज करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब है हमारा डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, मतलब कि हमारी सर्विस को डिनाई हो जाती है कि भाई आप इस सर्विस को क्या कर सकते हैं, एंजॉय नहीं कर सकते हैं आप, ये सर्विस आपके लिए नहीं है। अब यहाँ पे अभी है क्या, ये भी एक अटैक है। डिनाइल ऑफ सर्विस भी एक अटैक है, जिसका मतलब है कि जो हमारा सर्वर जो है, ठीक है, या जो हमारा नेटवर्क का रिसोर्स जो है वो यूजर के लिए अनअवेलेबल हो जाता है। मैंने पहले कहा कि यूजर के लिए डिनाई हो जाएगा, भाई आपके लिए ये जो है नहीं है। ठीक है, डिनाई कर देगा उनको, उनके लिए अवेलेबल ही नहीं होगा वहां पे। अब ये क्या करता है, ये अकॉम्प्लिश करता है दिस बाय फ्लडिंग द टारगेट विद ट्रैफिक और सेंडिंग इट इन्फॉर्मेशन दैट ट्रिगर्स अ क्रैश। अब यहाँ पे ये कैसे अकॉम्प्लिश होता है? बाय फ्लडिंग द टारगेट विद ट्रैफिक। ठीक है, अब जो हमारा ट्रैफिक आता है उसको टारगेट, सबसे पहले वो उस जो ट्रैफिक हमारे साइट पे, अभी तो हम खाली क्या पढ़ रहे हैं, वेब बेस्ड अटैक पढ़ रहे हैं, यानी कि जो भी काम होगा, जो भी अटैक पढ़ेंगे उससे हमारे वेबसाइट पे ही अटैक होंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि वो हमारे फ्लड करेंगे, किसको? जो फ्लड कर रहे हैं ट्रैफिक, हमारी उस पे फ्लड कर रही है जो ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आ रही है, तो पहले उनको क्या करेगा, टारगेट करेगा।
ठीक है, और सेंडिंग इट इन्फॉर्मेशन ट्रिगर क्रैश, और बाद में ये इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा तो वहां से हमारा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। अब क्या करता है यहाँ पे, ये सिंगल सिस्टम और सिंगल इंटरनेट कनेक्शन जो होता है यहाँ पे यूज करता है सर्वर को अटैक करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, इसको क्लासिफाई किया गया है कुछ इन चीजों में, यहाँ पे देख सकते हैं आप इन अटैक्स में, वॉल्यूम बेस्ड अटैक्स, प्रोटोकॉल अटैक्स या एप्लीकेशन लेयर अटैक में इसको डिवाइड किया गया है। आपको बस क्या जानना है यहाँ पे, वॉल्यूम बेस्ड अटैक जो है क्या करता है, जो हमारी बैंड विड्थ होती है उसको सैचुरेट कर देता है, जो अटैक ऑफ द अटैक साइट, जो अटैक जिस साइट पे अटैक हुआ है उसकी बैंड विड्थ को सैचुरेट कर देता है। ठीक है, अब इसको मेजर किया जाता है बिट पर सेकंड में। ठीक है, पूछा भी जाएगा तो क्या पूछा जाएगा कि वॉल्यूम बेस्ड अटैक को किसे मेजर किया जाता है, बिट पर सेकंड में उसको यूज मेजर किया जाता है। फिर है गाइस हमारे पास प्रोटोकॉल अटैक्स। प्रोटोकॉल अटैक्स क्या होते हैं, ये कंज्यूम करता है किसको, जो हमारा एक्चुअल सर्विस का रिसोर्स होता है उसको, और इसको मेजर किया जाता है हमारे पैकेट में। पूछा जाएगा प्रोटोकॉल पैकेट, पैकेट प्रोटोकॉल। तो गाइज पैकेट प्रोटोकॉल अटैक भी आपको बना सकते हैं। समझिए कि जो प्रोटोकॉल अटैक जो किसे मेजर किया जाता है पैकेट में, तो प्रोटोकॉल अटैक क्या होता है, जो हमारा एक्चुअल सर्विस का रिसोर्स, सर्वर का रिसोर्स होता है उसको कंज्यूम कर लेता है। फिर है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर अटैक। तो एप्लीकेशन लेयर अटैक क्या होता है, इसका गोल होता है कि हमारे जो वेब सर्वर है उसको क्रैश करना। ठीक है, जो हमारी वेबसाइट का सर्वर जो है उसको क्रैश करना, और इसको मेजर किया जाता है रिक्वेस्ट पर सेकंड में। याद रखिएगा गाइस, एप्लीकेशन लेयर अटैक को रिक्वेस्ट पर सेकंड में मेजर किया जाता है, प्रोटोकॉल अटैक को पैकेट में मेजर किया जाता है, वॉल्यूम बेस्ड अटैक को बिट पर सेकंड में मेजर किया जाता है गाइस। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वेब बेस्ड अटैक हमने पढ़ा। अब कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। What type of symmetric key algorithm using a streaming cipher to encrypt information? तो किस किस्म की जो हमारी सिमेट्रिक की एल्गोरिदम होती है जिसे हम स्ट्रीम साइफर टू इंस्क्रिप्ट हम इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट करने के लिए उसको स्ट्रीम करते हैं, RC4, ब्लोफिश, SHA या MD5। तो इसका आंसर है हमारे पास RC4, वो सिमेट्रिक की जो होती है RC4 होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, वाई वुड अ हैकर यूज अ प्रॉक्सी सर्वर। अब जो है प्रॉक्सी सर्वर वो यूज क्यों करता है, ठीक है, प्रॉक्सी का पता नहीं चलता है कि वो कौन सा सर्वर उसको यूज कर रहा है। ठीक है, तो क्या है कि अब वो यूज हैकर जो है क्यों उसको यूज करेगा, टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्गर कनेक्शन विद टारगेट, क्या वो टारगेट के साथ स्ट्रॉन्गर कनेक्शन क्रिएट करना चाहता है, या टू क्रिएट अ गोस्ट सर्वर ऑन द नेटवर्क, क्या वो नेटवर्क पे गोस्ट सर्वर क्रिएट करना चाहता है, या टू ऑब्टेन अ रिमोट एक्सेस कनेक्शन, क्या वो एक रिमोट एक्सेस कनेक्शन को ऑब्टेन करना चाहता है, या टू हाइड मैलिशियस एक्टिविटी ऑन द नेटवर्क, क्या वो जो मैलिशियस एक्टिविटी नेटवर्क पे हो रही है उसको हाइड करने के लिए वो प्रॉक्सी सर्वर यूज करता है। एग्जैक्टली वो मैलिशियस एक्टिविटी जो होती है उसको हाइड करने के लिए नेटवर्क पे प्रॉक्सी सर्वर यूज करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब जो मैक्सिमम करैक्टर जो होते हैं लाइनएक्स सपोर्ट करता है इसकी फाइल नेम। ठीक है, जो फाइल का नाम रखते हैं तो मैक्सिमम कितने करैक्टर जो है लाइनएक्स सपोर्ट करता है अपने फाइल नेम्स पे, 8, 128, 256 या अनलिमिटेड। तो गाइस सिंपल इसका आंसर है हमारे पास 256 करैक्टर जो है वो यूज करता है। ठीक है, मैक्सिमम करैक्टर को सपोर्ट करता है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Which of the following is independent malicious program that need not any host program? ठीक है, इनमें से कौन सा, इनमें से एक इंडिपेंडेंट malicious प्रोग्राम है, ठीक है, जिसको किसी भी होस्ट प्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन है आपके पास ट्रैप डोर्स, ट्रोजन हॉर्स, वायरस या वॉर्म। तो गाइस जिसका आंसर क्या है हमारे पास, वो है वॉर्म। ठीक है, वॉर्म क्या है, ये एक malicious प्रोग्राम है। क्या है गाइस, ये एक malicious प्रोग्राम है, तो इसको किसी भी होस्ट प्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। है कि इन टनल मोड, जो टनल मोड जो होता है IPsec प्रोटेक्ट्स द, IPsec किसको प्रोटेक्ट करता है, एंटायर IP पैकेट, IP हेडर, IP पेलोड, नन ऑफ द मेंशन, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो गाइस इसका आंसर है हमारे पास एंटायर IP पैकेट को टनल मोड में IPsec जो है प्रोटेक्ट करता है।
तो गाइज ये थे हमारे कुछ आज के 5 क्वेश्चन और वेब बेस्ड अटैक जो हमने यहाँ पे पढ़ा। यहाँ पे जो खत्म करते हैं, वीडियो में कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा वीडियो कैसी लगी। अगर डिसलाइक करते हो तो ये कहिएगा कि आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया है, रीजन नीचे लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, तो आपकी अगली जो वीडियो है कल सुबह आपको मिल जाएगी गाइज 10 बजे। ठीक है, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।